जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू स्काई वॉरियर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जीके की क्लास 7 में हम यहाँ पे मिसलेनियस हम कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले भाई मिसलेनियस को कंप्लीट करेंगे। एक भी क्वेश्चन मिसलेनियस का आपका बचेगा नहीं इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद। और भाई जीके तो कंप्लीट होने ही वाला है आपके एग्जाम के पहले, चाहे मुझे इसका जो ड्यूरेशन है वीडियो का वो बढ़ाना पड़े, लेकिन आपके एग्जाम से पहले भाई मार्च से पहले पहले आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। ट्रस्ट ऑन मी। बस आपको यहाँ पे सपोर्ट इतना सा करना है कि वीडियोज को रेगुलरली देखना है, नोट्स अपने मेंटेन करने हैं, और आप भाई शेयर भी कीजिए वीडियोज को ताकि मेरा भी यहाँ पे सपोर्ट हो सके। तो इसमें यहाँ पे दोस्तों पार्ट 7 जो है यहाँ पे हम मिसलेनियस कवर कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी कुछ है एग्जाम में आता है एयरफोर्स वाई ग्रुप के में, तो भाई वो कंप्लीट होने वाला है। तो आई होप कि आप भाई सपोर्ट ज़रूर करोगे, और यदि अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें हम डिफेंस सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये है भारत की प्रतिरक्षा से संबंधित पार्ट। तो जो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है जहाँ से क्वेश्चन बनता है मोस्टली, तो उनके भाई नोट्स बना के यहाँ के लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप इसका भाई पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ 2-4 एक साथ इकट्ठी भी वहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट से शुरू करेंगे, और कंप्लीट यहाँ पे हम आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो करने वाले हैं। तो डिफेंस सिस्टम में भाई यहाँ पे यदि स्टार्ट करें तो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पूछ लेगा कि तीनों सेनाओं का जो कमांडर है वो कौन है। और अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होगा वो इस चीज़ में होगा, सीडीएस और राष्ट्रपति में। वो पूछेगा कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन सा है, तो भाई वो कमांडर होगा आपका कौन? राष्ट्रपति। जो सीडीएस की पोस्ट है वो नई पोस्ट बनाई गई है तीनों सेनाओं के मध्य तालमेल बिठाए रखने के लिए। तो तीनों सेनाओं में आपसी तालमेल बिठाने के लिए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नई पोस्ट बनाई गई है। और जो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो बने हैं वो कौन है? जनरल बिपिन रावत, जो कि पहले आर्मी के चीफ थे। और भाई वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको 3 सेनाओं में बांटा गया है। थल सेना यानी कि आर्मी, नौसेना नेवी, और वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स। तो इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आर्म्ड फोर्सेज को। तो इसमें भाई मुख्यालय और कमांड इनकी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन सभी का जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, चाहे आपका आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो। और कमांड की यदि बात करें तो एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई आर्मी में कितनी कमांड्स हैं, तो आर्मी में है 7 कमांड्स, और नौसेना में कितनी है? 3 है, और एयरफोर्स में भी 7 कमांड्स हैं। तो आप इसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि आर्मी और एयरफोर्स में इक्वल है, और नेवी में 3 कमांड्स हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो इन सभी कमांड्स को भी हम देखने वाले हैं कि कौन सी कमांड कहाँ पे है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ आप सैनिक ट्रेनिंग जो संस्थान हैं उन्हें नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो भाई काफ़ी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, उन सभी को यहाँ पे एक जगह मैंने नोट किया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये कहाँ पे स्थित है? तो देखिए दोस्तों, एनडीए जो है वो आपकी है खड़गवासला में। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी है खड़गवासला में। और आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री अकादमी, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है यानी इंडियन मिलिट्री अकादमी, वो है आपकी देहरादून में। उसके बाद है नेशनल डिफेंस कॉलेज। तो जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है वो नई दिल्ली में स्थित है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज वो कहाँ पे है? वो है कोयम्बटूर में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयम्बटूर में। और एयरफोर्स जो एकेडमी है यानी एयरफोर्स अकादमी वो है हैदराबाद में। और नेशनल जो पुलिस अकादमी है वो भी हैदराबाद में है। तो इन दोनों को एक साथ आप याद रख सकते हो, एयरफोर्स अकादमी और पुलिस अकादमी, ये दोनों है हैदराबाद में। उसके बाद है एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज। तो एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ पे है?
ये है आपकी जलाहली बेंगलुरु। जलाहली बेंगलुरु में है एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज। उसके बाद बात करते हैं INS चिल्का, जो कि नेवी का भाई यहाँ पे हेडक्वार्टर है। वो कहाँ पे है? भुवनेश्वर ओडिशा। तो INS चिल्का जो स्थित है वो है भुवनेश्वर ओडिशा में, और INS जो शिवाजी है वो है लोनावाला में। तो इन दोनों को याद रखिए, ये दोनों ही नेवी के सेंटर्स हैं, हेडक्वार्टर नहीं है। हेडक्वार्टर तो नेवी का कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि तीनों जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, तीनों के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित हैं। तो ये कुछ सैनिक संस्थान थे। इनके बाद देखते हैं दोस्तों आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। तो दोस्तों जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है वो NCC, BSF, असम राइफल्स, NSG, CISF और इनके द्वारा पूरे देश की सुरक्षा की जाती है। तो इनका जो एग्जाम में आपसे पूछता है डिफेंस से रिलेटेड, वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा कि इनका मुख्यालय कहाँ पे है, स्थापना कब हुई, और इसका जो आदर्श वाक्य यानी मोटो जो है वो क्या है। तो भाई इन तीनों को यहाँ पे मैं एक साथ ले आया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं NCC की। तो NCC की बात कर लेते हैं दोस्तों। NCC की यदि बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल कैडेट कॉर्प। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है NCC की फुल फॉर्म। यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। और स्थापना की बात करें तो 1948 में NCC की स्थापना हुई। और इसका जो आदर्श वाक्य यानी जो मोटो है वो है एकता और अनुशासन, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। उसके बाद बात करते हैं BSF की। तो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और स्थापना की बात करें तो 1965 में स्थापना हुई BSF की। और आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? ड्यूटी अंटिल डेथ, यानी अंतिम सांस तक ड्यूटी करना अपनी। तो ये है BSF का मोटो, ड्यूटी अंटिल डेथ। उसके बाद बात करते हैं असम राइफल्स की। तो दोस्तों जो असम राइफल्स हैं ये भाई सबसे पुराना यहाँ पे आर्मड फोर्स है। और इसका जो मुख्यालय है वो है शिलांग मेघालय में। शिलांग मेघालय में मुख्यालय है असम राइफल्स का। और इसकी स्थापना की बात करें 1835 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है पूर्वोत्तर का प्रहरी। पूर्वोत्तर का प्रहरी असम राइफल्स का आदर्श वाक्य है। उसके बाद बात करते हैं NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और स्थापना की यदि बात करें तो 1984 यानी 1984 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मोटो है यानी आदर्श वाक्य वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है NSG का मोटो। उसके बाद देखते हैं CISF। तो दोस्तों CISF की बात करें तो CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये औद्योगिक सुरक्षा बल है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यदि हेडक्वार्टर इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 यानी 1969 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। उसके बाद देखते हैं CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और स्थापना की बात करें तो 1939 में इसकी स्थापना हुई। और यहाँ पे मोटो यानी कि आदर्श वाक्य की बात करें तो सेवा और निष्ठा इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। उसके बाद देखते हैं SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल, SSB। तो दोस्तों SSB की यदि बात करें तो नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है। और स्थापना 1963 में हुई। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। उसके बाद देखते हैं ITBP यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ITBP की स्थापना भी भाई 1962 में हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है ITBP का। और जो फाउंडेशन है वो है 1962। आदर्श वाक्य की यदि बात करें तो शौर्य, सुरक्षा और कर्मनिष्ठा इसका आदर्श वाक्य है। उसके बाद बात करते हैं कोस्ट गार्ड। तो दोस्तों कोस्ट गार्ड की यदि बात करें तो कोस्ट गार्ड की यदि हेडक्वार्टर की बात करें तो ये भी नई दिल्ली में स्थित है।
और यहाँ पे इसकी स्थापना 1978 में हुई। और इसके यदि दोस्तों आदर्श वाक्य यानी मोटो की बात करें तो इसका मोटो है वयम रक्षामः। ये संस्कृत में है, वयम रक्षामः यानी हम रक्षा करते हैं। इंग्लिश में करें तो वी प्रोटेक्ट, वयम रक्षामः वी प्रोटेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हेडक्वार्टर की यदि बात करें तो भाई आप सिंपल इतना सा याद रख लो कि जब सभी ये जो है एनसीसी, बीएसएफ और एनएसजी, सीआईएसएफ आपके जितने भी आर्मड फोर्सेज हैं, इन सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, असम राइफल्स को छोड़ के। असम राइफल्स का जो हेडक्वार्टर है वो शिलांग मेघालय में स्थित है। तो आप इसे अलग से याद रखिए और बाकी सभी का आप नई दिल्ली कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यहाँ पे इसके जो भाई कमांड्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो जो कमांड्स हैं इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की ही मैंने कमांड को यहाँ पे लिखा है। तो पूर्वी कमांड की बात करें तो जो थल सेना की जो पूर्वी कमांड है वो कोलकाता में है। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है थल सेना की पूर्वी कमांड। और नौसेना की भाई पूर्वी कमांड की बात करें तो वो कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश। और वायुसेना की यदि पूर्वी कमांड की बात करें तो वो है शिलांग मेघालय में। और उसके बाद पश्चिमी कमांड की बात करते हैं तो पश्चिमी कमांड जो आर्मी की है वो है चंडी मंदिर, चंडीगढ़। उसके बाद यदि नौसेना की पश्चिमी कमांड की बात करें तो वो कहाँ पे है, मुंबई में है। और वायुसेना की जो पश्चिमी कमांड है वो है सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली। तो भाई इन सभी को आपको याद रखना होगा, एग्जाम में कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं उत्तरी कमांड की। तो जो आर्मी की जो उत्तरी कमांड है यानी जो नॉर्थन कमांड है वो है उधमपुर में। और नेवी की कोई भी उत्तरी कमांड नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि नेवी की 3 कमांड्स हैं और आर्मी और एयरफोर्स की 7 कमांड्स हैं। तो एयरफोर्स की भी यहाँ पे उत्तरी कमांड नहीं है। उसके बाद बात करते हैं दक्षिणी कमांड की। तो जो दक्षिणी कमांड है वो कहाँ पे है, पुणे में है। आर्मी की जो दक्षिणी कमांड है वो पुणे में है। नेवी की दक्षिणी कमांड कोच्चि में है। और एयरफोर्स की दक्षिणी कमांड वो है तिरुवनंतपुरम, केरल में। उसके बाद मध्य कमांड की बात करते हैं तो आर्मी की जो मध्य कमांड है वो लखनऊ में है, यूपी में। और नेवी की यहाँ पे कोई भी मध्य कमांड नहीं है। और एयरफोर्स की यदि मध्य यानी मिडिल कमांड की बात करें तो वो है इलाहाबाद, यूपी में, जिसे कि प्रयागराज भी अब बोला जाता है। तो यदि प्रशिक्षण कमांड यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर है उसकी बात करें तो भाई आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है शिमला में और आपका जो एयरफोर्स है उसका ट्रेनिंग सेंटर है बेंगलुरु में। और यदि मेंटेनेंस कमांड की बात करें तो जो मेंटेनेंस कमांड है वो नागपुर में है, एयरफोर्स का। उसके बाद बात करते हैं जो दक्षिणी पश्चिमी कमांड है। तो देखिए दोस्तों कुछ सेनाओं की यहाँ पे कुछ कमांड्स नहीं है, तो जो ब्लैंक है उसमें आपकी यहाँ पे कमांड नहीं है। तो दक्षिणी पश्चिमी कमांड की बात करते हैं तो ये एयरफोर्स की है गांधीनगर, गुजरात में। तो भाई एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे आप ले सकते हो और इसे नोट कर लीजिए कि कौन सी कमांड कहाँ पे है। तो दोस्तों ये था आज का हमारे डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भाई वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।